हेलो गाइज, हम एक नया तरीका सीखने वाले हैं या एक नया मेथड रेंज के लिए। उसका नाम है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करके कैसे रेंज फाइंड कर सकते हैं ये हमें सीखना है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो इसमें एप्लीकेबल होंगे। जैसे पहला है ऑल वेरिएबल टर्म शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल टर्म, यानी कि जो भी वेरिएबल टर्म होंगे वो केवल एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में प्रेजेंट होने चाहिए, या यदि वो प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम कन्वर्ट करके एक सिंगल फंक्शन और एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है शुड बी कन्वर्टेबल इन सिंगल फंक्शन और एक्सप्रेशन, यानी कि यदि वो एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो उनको कन्वर्ट करके बनाया जा सके। ठीक है। इसके बाद है आपका जो थर्ड पॉइंट, इफ़ ऑल वेरिएबल टर्म कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स एज्यूम एफ एक्स बराबर टी, यानी कि जो तो उसमें हम एफ एक्स को टी एज्यूम कर लेंगे, यानी कि टी मान लेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है फाइंड अलाउड वैल्यू ऑफ टी रेंज ऑफ एफ एक्स, यानी कि जो टी की अलाउड वैल्यू होंगी, यानी कि जो टी की रेंज होगी वो हम निकालेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है देन फाइंड रेंज ऑफ ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन ऑफ टी इन द अलाउड रीजन, यानी कि जो टी की रेंज निकल के आएगी वो पूरे अलाउड रीजन की या पूरे फंक्शन की रेंज कहलाएगी। ठीक है। यदि आपको लैंग्वेज से समझ में नहीं आया तो चलो इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड रेंज ऑफ, ये फंक्शन दिया हुआ आपके सामने। तो जो पहला पॉइंट है कि इस एक्सप्रेशन को एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन में बनाना है। जैसे 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 × 3 ठीक है। ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम मान सकते हैं लेट 3 को टी एज्यूम कर सकते हैं, जो थर्ड पॉइंट था, सॉरी। में कंडीशन क्या है कि जिसको हमने टी एज्यूम किया है, ठीक है, उसकी पहले हमें सबसे पहले रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये जो 3 है इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ये तो अब आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं ओपन 0 to ∞, ठीक है। 3 की तरीके है, और इसका ग्राफ आपको पता है कि ये ऐसे होता है, जैसा e⁻x का होता है वही 3 का होगा, और ये 0 और 1 से पास करता है, ठीक है। तो इसकी रेंज 0 to ∞ होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमने 3 को t बोला है, तो यहाँ पे हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा t² - 4t + 7, ठीक है। ये इस प्रकार का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसको हम एक नया फंक्शन मान लेंगे, मान लो कि वो है gt, ठीक है। अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है इस फंक्शन की। तो इसके लिए जो t² - 4t है, इसको एक नया फंक्शन मान लो कि ये है आपका kt। तो हम kt की पहले रेंज फाइंड कर लेंगे, फिर उसमें 7 और ऐड कर देंगे, तो ये पूरे फंक्शन की रेंज आ जाएगी। ऐसे हमने क्वेश्चन किए हैं ना, जैसे ये आपको फंक्शन दिख रहा है जहाँ पे t है, तो इसकी हमने अलग से रेंज फाइंड की, फिर उसी रेंज में 7 ऐड कर दिया, तो ये gt की रेंज कहलाएगी, ठीक है। और उसके लिए अपने पास जो इंटरवल है वो 0 to ∞ है, यानी कि इसके आगे हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो t² - 4t दिख रहा है, इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, t² - 4t, यानी कि इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे पास करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 4, ठीक है, और ये पॉइंट होगा आपका 0। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है 2, यानी ये y बराबर है आपका kt, ठीक है। kt का हमने ग्राफ बनाया है केवल, ठीक है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसमें ये समझ सकते हैं कि ये जो 0 है यहाँ पे ओपन रहेगा, ठीक है, और 0 के पहले तो कुछ अलाउ ही नहीं है, ये आप यहाँ से समझ सकते हो। ये आपको दिख रही है 0 to ∞, ये रेंज, तो 0 के पहले हमें लेना ही नहीं है, और 0 पे भी ओपन है, तो इस ग्राफ में भी हमने ओपन लगाया, ठीक है। अब 0 के बाद अलाउ है, ग्राफ है ये इतना पोर्शन आएगा, ठीक है, ये सारा है। इसके बाद अब सब कुछ अलाउ है, ठीक है। तो यहाँ से अपना ग्राफ जाएगा। जो नीचे आपको दिख रही है वैल्यू, ये आपकी होगी -4। तो अब वापस यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि जो रेंज है, रेंज कितनी कवर हो रही है, कितना पोर्शन कवर हो रहा है। तो ये जो आपको kt था, ठीक है, kt की जो रेंज आ जाएगी, ये आ जाएगी -4 से लेकर, ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल में लिखा जाएगा। इसकी रेंज हो जाएगी -4 to
इन्फिनिटी, ठीक है, -4 टू इन्फिनिटी, ये KT की रेंज है। यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि ये -4 से y अक्ष पे रेंज देखते हैं तो ये -4 टू इन्फिनिटी, ये किसकी है, KT की। अब वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं, KT की जो रेंज थी उसमें 7 और ऐड करना है, तब हमें GT की रेंज मिलेगी। GT की रेंज के लिए मैंने क्या किया, इसमें 7 और ऐड कर दिया, यानी कि जो KT की रेंज आई थी वो क्या आई थी, देखो -4 टू इन्फिनिटी, ठीक है, -4 टू इन्फिनिटी में हमें 7 और ऐड करना है तो ये GT बन जाएगा। GT की जो रेंज होगी वो हो जाएगी GT बिलोंग्स टू, ठीक है, इसमें 7 ऐड करोगे 4 में तो यहाँ से आएगा 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये हो जाएगी पूरे फंक्शन की रेंज, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम कैसे रेंज फाइंड करते हैं। और ये आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी बीच में, जैसे ये आपको एकदम से ग्राफ देखने को मिल जाते हैं, जैसे t² - 4t, ठीक है, इसका ग्राफ हमने इस प्रकार से कैसे बना दिया। तो अब इस टाइप के जो भी ग्राफ के कुछ देखो, ग्राफ जो बेसिक्स ग्राफ हैं वो तो आपको रटने पड़ेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब जो रेंज और डोमेन के ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जब हम ग्राफ वाला पोर्शन पढ़ लेंगे, यानी कि ग्राफ अपना सारा जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम ग्राफ के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जिनमें ग्राफ का यूज होना है रेंज फाइंड करने में, डोमेन फाइंड करने में। तो उसके लिए पहले हम ग्राफ का सारा कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, हम सारे फंक्शनों का जब ग्राफ सीख लेंगे कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। इसी के बाद आने वाला नया टॉपिक है ग्राफ होगा, जब ये फंक्शंस ख़त्म होंगे तो फिर वहाँ पे हम डोमेन रेंज एक बार फिर से पढ़ेंगे जिनमें टोटल ग्राफ के क्वेश्चन होंगे और उनका ग्राफ का यूज होना होगा।